अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम खबर से खबर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अद्वियात की गैर कानूनी परचेजिंग के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस और ख़बरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं ख़बर की तरफ। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है सरकारी अस्पताल में गैर कानूनी तौर पर अद्वियात की खरीदारी, और इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत का जो अस्पताल है वो है पोली क्लिनिक, जो काफ़ी मशहूर है। ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि फाइनेंस डिवीज़न ने गुज़िश्ता कई साल से जो सरकारी अस्पतालों में लोकल परचेजिंग होती है, मकामी फार्मेसी से अद्वियात की खरीदारी होती है, उस पर पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस पाबंदी के बावजूद पोली क्लिनिक में 68 लाख रुपए से ज़ायद की जो अद्वियात हैं उनकी गैर कानूनी तौर पर लोकल परचेजिंग की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको इसी हॉस्पिटल के में जो मास्क की गैर कानूनी तौर पर ख़रीदारी की गई और 5 रुपये का मास्क 14 रुपये में ख़रीदा गया, उस हवाले से आगाह किया था। तो आज जो गैर कानूनी तौर पर लोकल परचेजिंग की गई अद्वियात की, उस हवाले से तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। पोली क्लिनिक में 2 फार्मेसी से जो है वो लोकल परचेजिंग की गई, उसमें एक अल हबीब और दूसरी अल सालिया फार्मेसी हैं। ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि इन दोनों फार्मेसी से 68 लाख रुपए की अद्वियात एक साल के दौरान ख़रीदी गई, और ये अद्वियात एक ऐसी सूरत में ख़रीदी गई जिस पर लोकल परचेजिंग का कोई भी कानून नहीं था। पाबंदी आयद की गई थी फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस हैं पोली क्लिनिक के, उन्होंने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए और उन स्वाबदीदी इख्तियारात की बिना पर ये 68 लाख रुपए की अद्वियात ख़रीदी गई। ऑडिट ने इस पर एतराज़ किया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऑडिट पैराज जो हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, जिस पर पोली क्लिनिक से जवाब तलब किया गया है। इसके साथ साथ पोली क्लिनिक के जो ऑडिट पैराज हैं उसमें जो आलात हैं उनके गैर मियारी और गैर कानूनी तौर पर ख़रीदारी के हवाले से भी कई ऑडिट पैराज जो हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर पोली क्लिनिक में जो इंसोनेटर लगाया गया वो 12 लाख रुपए का था जो ख़रीदा गया, और ये भी टेंडर के बगैर ख़रीदा गया। लेकिन एक साल के दौरान जो उसकी मेंटेनेंस थी वो उसकी कीमत से ज़्यादा उस पर खर्च किए गए। 12 लाख का इंसोनेटर जो ख़रीदा गया उसकी मरम्मत पर 15 लाख रुपए के अखराजात आए। गुज़िश्ता साल की ऑडिट रिपोर्ट ये भी बताती है कि पोली क्लिनिक में ये ख़रीदारी आलात की मामूल की बात है, और तमाम ख़रीदारी जो है वो पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके की गई। बिलखसूस जो 16 लाख रुपए के एसी एयर कंडीशनर्स जो हैं वो लगवाए गए, उनका भी कोई जो है वो इश्तहार नहीं दिया गया। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत का ये हॉस्पिटल जो है वो मुसलसल ख़बरों में है, कभी मास्क गैर कानूनी तौर पर ख़रीदने में, कभी अद्वियात की गैर कानूनी खरीदारी पर, और कभी आलात की। और इसके साथ साथ कम मुद्दत वाली ज़ेर इस्तेमाल जो अद्वियात हैं उनकी खरीदारी भी एक सवालिया निशान है कि जिनकी मुद्दत इस्तेमाल कम रह जाती है वो अद्वियात या हॉस्पिटल ख़रीदता है। इस हवाले से भी कई ख़बरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इन तमाम ख़बरों के बावजूद अभी तक वजारत सेहत इस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने से ज़रा गुरेज़ा नज़र आता है। उसकी क्या वजूहात हैं, ये भी एक सवालिया निशान है कि आया इसमें कोई ऐसे बासर लोग शामिल हैं जिन पर हाथ डालने से वजारत सेहत भी गुरेज़ा हैं, या मुसलसल जो कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है उस पर वजारत सेहत की खामोशी इस बात का सबूत है कि शायद वजारत सेहत भी इस सारे अमल का हिस्सा है। लेकिन इन ऑडिट पैरास के सामने आने के बाद एक तवक्को ज़रूर की जा रही है
کہ نہ صرف یہ جو غیر قانونی آلات کی خریداری کی گئی اس حوالے سے حقائق سامنے آئیں گے، اور جو غیر قانونی طور پر لوکل پرچیز کر کے قومی خزانے کو 68 لاکھ روپے سے زائد کا ٹیکہ 1 سال کے دوران لگایا گیا، اس حوالے سے ذمہ داران کو سزا ملے گی، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران جو قانون ہے اس پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ اور وزارت صحت کوئی لائے عمل بھی اپنائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔